तुम जैसी चपरासी मेरे हस्बैंड पर उंगली उठा रही है। मेरे हस्बैंड एक लॉयर है, 50-60 लाख तो उन्हें यूं ही रिश्वत में मिलते होंगे। रिश्वत? ये उन्हें पता नहीं कि अगर वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो ओबरॉय ग्रुप वाले उन्हें बाहर निकाल देंगे। क्या हो रहा है? कौन है जो मिस ओबरॉय बनने की कोशिश? मैं कोशिश कर रही हूँ। प्रतीक, ये मेरी माँ की और मेरी इंसल्ट कर रही थी। तुम इसको सबक सिखाओ, इस पागल लड़की को। तुम इस बेवकूफ लड़की की वजह से मुझ पे हाथ उठा रहे हो प्रतीक। चुप हो जा, नहीं तो आज मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए। आप जो भी मुझे पनिशमेंट देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। मैं इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी और अगर मुझे कुछ पता चला कि तुमने कोई गड़बड़ की है तो तुम सीधा सीधा जेल जाओगे। चलो माँ। तुम इसके सामने माफी मांग रहे थे? क्या ये सच में शनाया ओबरॉय है? तुम इसके सामने माफी मांग रहे थे? क्या ये सच में शनाया ओबरॉय है? बेवकूफ औरत, चुप हो जा। तेरी वजह से नहीं तो आज मेरी नौकरी चली जाती। और रिश्वत मैं तुम लोगों को कीमती गिफ्ट्स देने के लिए ले रहा था। अगर मैं फंसा तो तुम सबको ले डूबूंगा। मैं शादी तोड़ रहा हूँ। मेरे सारे कीमती गिफ्ट्स मुझे वापस चाहिए। मॉम, क्या ये लोग सच में आपकी फैमिली है? इतनी बेरहमी से तो कोई जानवर को भी नहीं मारता है। कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, ठीक हूं मैं। शनाया, आज जो कुछ भी हुआ ना, प्लीज अपने डैड से मत कहना। हाँ, वो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे, तो उन्हें बताना ही मत। हाँ मॉम, आई विल टेक केयर। आज तो मैं बहुत थक गई। मॉम, आपके हाथ कितने सॉफ्ट हैं। आयशा बेटा, तुम जहाँ कहीं भी हो, मुझे पूरा विश्वास है तुम ठीक हो। काश कोई तुम्हारा भी इसी तरह ध्यान रख रहा होगा। डैड, आप मॉम से कब तक ये राज छुपाओगे? मुझे लगता है अब आपको उनको सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, अभी नहीं, सही वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। क्यों नहीं? वो हमारा इतना ध्यान रखती है, घर संभालती है और फिर वो जाके सैंडविचेस भी बनाती है। मैं अब उनको ऐसे नहीं देख सकती। आप जाके उनको सब कुछ बता दो, वरना मैं खुद जाके उनको सब बता दूं। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, प्लीज ऐसा मत करना। अगर तुम ऐसा करोगी तो उसको लगेगा कि हमने उनके साथ फ्रॉड किया है और फिर मेरी जिंदगी में मोहब्बत आने का आखिरी मौका भी मैं खो दूंगा। डैड, मैं कुछ नहीं जानती, आप उनके लिए कुछ कीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, गांव में जो उनकी जमीन है ना, हम ऊंचे दाम में खरीद लेते हैं। इससे उनकी पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हमें वक्त भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ओबरॉय वाले हमारे गांव में मॉल बनाना चाहते हैं? कमाल है, इतने छोटे से गांव में मॉल की क्या जरूरत? कौन जाएगा मॉल में वैसे भी? मैम, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ओबरॉय ग्रुप आपकी जमीन को 5 गुना ज्यादा कीमत पर खरीद रहा है। इट्स अप्रॉक्स 25 करोड़। 25 करोड़? जी मैम। इतनी बड़ी रकम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये थैंक यू मैम। हेलो कबीर, ओबरॉय ग्रुप वाले हैं ना, उन्होंने हमारी गांव की जमीन 25 करोड़ में खरीद ली। अब हम दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज डिनर पे चले हम दोनों, तुम, मैं और शनाया। शनाया नहीं आ पाएगी, उसको काफी काम है। हाँ हाँ, काम पहले। कोई बात नहीं, तुम और मैं चलते हैं। हाँ, हेलो मिस्टर ओबरॉय, कैसे हैं आप? बहुत दिन से आपसे मुलाकात करना चाह रहा था मैं। आज फाइनली मुलाकात हो ही गई। मिस्टर ओबरॉय। अरे तू भी कहीं भी मजाक शुरू कर देता है।
जगह तो देखा कर। ये एक्चुअली मेरा पुराना दोस्त है, अभी अभी कॉन्ट्रैक्टर बना है, इसलिए हम एक दूसरे को बड़े बड़े लोगों के नाम से बुलाते हैं। ये मुझे ओबरॉय बुलाता है, मैं उसे मल्होत्रा बोलता हूँ। अच्छा आप चलिए, मैं अंदर आपसे मिलता हूँ बाद में। नमस्ते। समझ गई? ठीक है। हेलो माय एक्स वाइफ मीरा। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं यार। एक बात तो माननी पड़ेगी कि उम्र के हिसाब से दिन ब दिन तुम जवान दिखते जा रही हो। हटो, इतने गंदे हाथ मत लगाओ मुझे। तो तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें और अपने बेटे को उस सीईओ की बेटी के लिए छोड़ दिया था, है ना? बाय द वे अभी मैं उस कंपनी का मैनेजर बन चुका हूं और अगर तुम चाहो तो हम दोनों मैं शादीशुदा हूँ। कौन है तुम्हारा नया पति? आई एम श्योर वो मुझसे ज्यादा अमीर तो होगा नहीं। वो एक प्लम्बर है, तुमसे ज्यादा अमीर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे लिए वो परफेक्ट है। कभी मुझे चीट नहीं किया, बहुत केयर करते हैं मेरी। तो अब एक प्लम्बर मुझसे compete करने लगेगा। बाय द वे तुम्हें पता है अभी हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब वो ओबेरॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करने वाली है। कुछ ही देर में मैं मिस्टर ओबेरॉय से मिलने वाला हूं, तो बताओ कौन ज्यादा पावरफुल है? हाँ, किसको किस करोगी तुम? हाँ, मीरा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ओ तो ये है प्लम्बर। ये क्या पहना है तुमने? और मैं तो तुम्हें मेरे जूते भी साफ करने ना दूं। कबीर तुमसे 100 गुना अच्छे हैं। और मैं तुम जैसा बेवकूफ नहीं हूं जो मीरा जैसे इंसान को छोड़ दे। देखो मीरा, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, ये सब छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं कबीर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। तुम कंपनी के मैनेजर हो और खुद को सीईओ समझते हो। जल्दी पता चल जाएगा बुड्ढे। कभी जाने दो उसे, नए नए पैसे का नशा है, दौलत का नशा इतनी आसानी से नहीं जाता, जानते हो तुम। ठीक है। हाँ सुनो, हमारी फैक्ट्री के लंच का कॉन्ट्रैक्ट मीरा को दे देना, सैंडविचेस एंड ब्रेड्स। सर क्या आप अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहते हैं? अरे नहीं, लेकिन इस रेस में एक प्लम्बर मेरे साथ compete नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, मीरा मेरी प्रॉपर्टी थी और मेरी ही प्रॉपर्टी रहेगी। मैं तुम्हारी कंपनी में केटरिंग नहीं करूंगी। क्यों मीरा? मैं तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए दूंगा तुम्हें मैं महीने का। और चाहिए? अच्छा ठीक है, 10 लाख ले लो। मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, इमोशंस इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे कितने भी पैसे दे दो, मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करूंगी। विनायक, आज के बाद मुझे फोन कभी मत करना। अच्छा तो तुम उस प्लम्बर के साथ रहने वाली हो? हेलो मीरा। क्या हुआ? तुम खाना खा के नहीं रही हो? कबीर, मुझे लगता है हमें कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। क्यों? कहीं तुम्हारा वो एक्स हस्बैंड तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है? कबीर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें और शनाया को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए हमें अलग हो जाना चाहिए। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। कबीर, वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। मिस्टर ओबेरॉय मुझे पर्सनली मिलना चाहते हैं? देखो ये मीटिंग मेरे टॉप प्रायोरिटी पे है, मेरा पूरा स्केड्यूल क्लियर कर देना इसके लिए, ठीक है? तू यहाँ क्या कर रहा है बे? ये विस्की का ग्लास तेरे हाथ में क्या कर रहा है? रख नीचे। तू आज यहाँ पे पाइप की फिटिंग करने आया होगा, है ना? देख मेरे मिस्टर ओबेरॉय के साथ आज मीटिंग है, तो तू निकल ले यहाँ से। उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे वो। तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? ये ले तेरी आज की दिहाड़ी और चलता बन। तू अपने बारे में सोच। तो बहुत ज्यादा मुंह चल रहा है आज प्लम्बर का, है? मीरा ने बहुत बड़ी गलती की है तेरे साथ शादी करके, मुझे छोड़ के।
ये देख, इस देश की सबसे महंगी वाइन 15 लाख रुपया कीमत है इसकी। देखिए कभी तेरी किडनी भी बेच देगा ना तो भी 15 लाख रुपया नहीं कमा पाएगा तू। इस घर के नौकर तेरे इस 15 लाख रुपए वाइन से भी ज्यादा महंगी दारू पीते हैं। ये क्या कर दिया तूने? इतनी महंगी वाइन डस्टबिन में फेंक दी। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तेरे को वादा करता हूँ, आज इस घर से जाने से पहले तू यहाँ से रोते हुए जाएगा। ये तेरा आखिरी दिन है। वाइन की बोतल डस्टबिन में फेंक दी तो खुद को तुर्रम खान समझ रहा है तू? मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा। अरे मनोज, तेरी हिम्मत कैसे हुई यार मुझसे इस तरीके से बात करने की? आप तो मिस्टर ओबेरॉय के राइट हैंड है ना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तू जानता भी वो कौन है? वो मिस्टर ओबरॉय है, ओबरॉय ग्रुप के मालिक। सर माफ कर दो मुझे सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। मनोज, बाहर फेंकवा दो उसे। गार्ड्स, बाहर फेंको इसको। मैं लुट जाऊंगा सर। कभी ये लो लंच बॉक्स। अच्छा पता है, पिछले कुछ दिनों से ना मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे परेशान करना ही बंद कर दिया। मैंने तो सुना है कि उसकी वो कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो गई। ये तो होना ही था, जैसी करनी वैसी बढ़नी। सही कहा तुमने। आउच! क्या हुआ? वापस दर्द शुरू हो गया? वो बात। तुम बैठो, आओ आओ। अरे मैं ठीक अरे हूँ। आओ तो, दिन भर काम करती रहती हो। मैं अभी आ रहा हूँ, रुको रुको। हाँ बताओ, कहाँ दर्द दे रहा है? यहाँ थोड़ा सा। अच्छा बस 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 बस, बस हो गया ना, हो गया। तो रखो इसको, रखो। अरे क्या हो गया? हो गया, वो बर्तन धोने जाना है। बिल्कुल नहीं, तुम बर्तन नहीं धोगी, बर्तन मैं धोऊंगा। तुम चलो, बर्तन में धो लूंगी, हो जाएगा। तुम काम पे जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं काम पर जाता हूँ, लेकिन तुम काम नहीं करोगी, तुम आराम करोगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो सोच लेना। ठीक है, प्रॉमिस? प्रॉमिस, मैं आराम करूंगी। अरे लंच बॉक्स ही भूल गए। थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आप हमसे मिलने आए। It's my pleasure. कबीर, वाइप फिक्स करने आए थे ना? तो फिर ये कपड़े किसके पहने तुमने? पेमेंट मेरा बाकी रह गया था तो पेमेंट लेने आया था। मैडम ने कहा कि एक ग्लास ड्रिंक मेरे साथ भी कर लो। अच्छा, मैडम ने कहा। क्या मीरा का भरोसा अब टूटने वाला है? जब खुल जाएगा राज कि कबीर ही है मिस्टर ओबरॉय? जानने के लिए देखिए प्यार का भरोसा ओनली ऑन स्टोरी टीवी ऐप। डाउनलोड नाउ।